नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, फाइनली विनीत वाजपेयी जी द्वारा लिखित हड़प्पा इस ट्रिलॉजी की तीसरी किताब पढ़कर हो चुकी है पूरी। पहले किताब का पार्ट था, जो ट्रिलॉजी थी उसके पहले किताब का उसके पहले किताब का नाम था हड़प्पा, दूसरे किताब का नाम था प्रलय और तीसरे किताब का नाम काशी। काशी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पार्ट 2 की यानी कि प्रलय की कहानी खत्म होती है। आजकल के बॉलीवुड मूवीज जैसे नहीं, जैसे भूल भुलैया हो गया, सिंघम हो गया, पहले पार्ट का दूसरे पार्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, कैरेक्टर्स का कंटिन्यूएशन कुछ नहीं होता है। सिंघम में तो हमें समझ में आ रहा है कि जिसने फेविकॉल से आइटम सॉन्ग किया था वो तो सिंघम अगेन की बीवी बन गई, मतलब सिंघम की बीवी बन गई। ये सारी चीजें थैंक गॉड किसी भी किताबों में अब तक तो चालू नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो मुझे पता नहीं। ये आई थिंक मेरे लाइफ की 21वीं या 22वीं किताब होगी। इसके पूरे ट्रिलॉजी की अनबॉक्सिंग एक बार देख लेते हैं। तो अमेजोन का फ्रीडम सेल आई थिंक अगस्त 2024 को जब चालू था तब मैंने बॉक्स सेट मंगवाया था। बॉक्स सेट की कंडीशन आप देख सकते हो। तो बॉक्स सेट तो पूरी तरीके से फटा हुआ था। हाँ, बुक्स के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं था। जब मैंने अमेज़ॉन से शिकायत की तो अमेज़ॉन वाले ने बोला कि आप रिटर्न कर दीजिए, हम आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे। तो मैं उनको बोला, अरे मेरे को ये बुक पढ़ना है, तो अगर मैं आप रिफ़ंड मुझे करोगे तो जिस प्राइस पे मैंने सेल के दौरान ख़रीदा था उस प्राइस में मुझे मिलेगा नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर एक बार उन्होंने कहा कि आप हमें अप्रोच हो जाओ, हम आपको उसी प्राइस में मिलवा के देंगे। मैंने बोला यार कौन इतना मगजमारी करेगा। वैसे भी बॉक्स सेट एक बार अपन ने यूज़ किया, उसके बाद बॉक्स सेट के अंदर तो तीनों किताबें जाती नहीं है। मैं बोला छोड़ो, किताबें तो अच्छी है, किताबों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बॉक्स सेट जब तक है तब तक है। एनीवेज, ये है पहली किताब। आप देख सकते हो कि इसके पेज की क्वालिटी और इसके प्रिंटिंग की क्वालिटी, इसके फॉन्ट्स की क्वालिटी, डार्कनेस की क्वालिटी फॉन्ट्स की प्रॉपर थी। मज़ा आया है किताब पढ़ने में। और आई थिंक अब तक जितने भी किताबें मैंने पढ़ी है तो इन तीनों का कवर पेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। लेकिन इसमें समझ में नहीं आता जब आप बॉक्स सेट फर्स्ट टाइम खोलते हो कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो बाद में मेरे को इधर जो अभी राइट में मैंने किताब उठाई उसमें लिखा था कि सीक्वल ऑफ ब्लड रिवर, तो मेरे को समझा। और इस अभी जो मैंने किताब उठाई है उस पर बुक 3 ऑफ ट्रिलॉजी ऐसे लिखा है। थोड़ा मुझे आई थिंक 2 मिनट लगे वो समझने में। अब देखते हैं अमेज़ॉन पे इस तीसरे किताब की यानी कि काशी की प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके पब्लिशर है ट्री शेड बुक्स, पब्लिशिंग डेट है 20 सितंबर 2018, लैंग्वेज इंग्लिश। इस किताब की इंग्लिश वर्जन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही में ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में देता हूँ। ओवरऑल पेजेस है 416, आइटम वेट है 225 ग्राम्स। बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक है 9479, 213th रैंक है हिस्टोरिकल फिक्शन में, 221st रैंक है एक्शन एंड एडवेंचर में। इसकी ओवरऑल कस्टमर रेटिंग है 4.3 और अभी तक अमेजॉन पे 2816 लोगों ने इसको रेट किया है। दोस्तों, इस किताब के स्टार्टिंग में काफी सारा टाइम हमारा नायक जो है यानी कि विद्युत और उसके दादाजी यानी कि द्वारका शास्त्री, उनके बीच के कॉन्वर्सेशंस में काफी सारा स्टार्टिंग का पार्ट निकल जाता है। आपको पेजेस से अंदाजा आ ही गया होगा थैंक गॉड प्रलय नहीं आया। आपको पेजेस से अंदाजा आ ही गया होगा कि ट्रिलॉजी की ये सबसे बड़ी किताब है पन्नों वाइज देखा जाए। आई थिंक एक 15-20 पन्ने ज्यादा होंगे इसमें, लेकिन फिर भी इतने पन्ने होने के बावजूद ये किताब स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि दादाजी अपने पोते को समझा रहे हैं कि बाबा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, किस प्रकार से हमें हमारा पूरा जनरेशन, विश्वासन पुजारी जो नायक थे प्रथम, उसके बाद से विद्युत पुजारी तक के हर एक जनरेशन को किस प्रकार से टॉर्चर किया गया था, किस प्रकार से वो एक सीक्रेट के, ब्लैक टेम्पल के एक सीक्रेट के गार्डियंस है और किस प्रकार से उन्हें ये प्रथा विद्युत तक पहुंचानी है और विद्युत ही वो आखिरी इंसान होगा या आखिरी हाफ ह्यूमन हाफ गॉड होगा जो हमें इस संकट से बचाएगा। अब वो संकट क्या है, तो भारत में हमारे यहाँ पे शैतान जिसको कहा जाता है, तो शैतान मेन खलनायक इस किताब का नहीं है। इस किताब का मेन खलनायक है लूसीफर। यानी कि कहा जाता था कि कल की जो विष्णु जी के अवतार होंगे वो फाइट करेंगे कली से कलयुग के अंत में, लेकिन इसमें थोड़ा फिक्शनल है। तो विष्णु जी के 10वें अवतार फाइट करेंगे
सैटर्न से यानी कि लूसीफर से। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा स्पॉइलर दे दिया कि विष्णु जी के फाइनल अवतार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और हमारे जो ये शास्त्री जी है वो किस प्रकार से विष्णु जी के इस फाइनल अवतार के साथ लिंक्ड है, इसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही में जो विश्वासन पुजारी का जो बेटा था जिन्हें नाम रखा गया था, जिनका सत्यव्रता मनु, जो भी विष्णु जी के पहले अवतार की एक कथा है मत्स्य अवतार की, उसी से इंस्पायर होके उस कहानी को अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। काफी एंगेजिंग वो कहानी बन जाती है सत्यव्रता मनु की। जब वो इतनी बड़ी नौका बना रहा है क्योंकि प्रलय से बचने के लिए, तो वो नौका क्या वो बना पाएगा, और साथ ही में तभी सत्यव्रता मनु के सामने एक विलन, एक कैनिबल, खूंखार आदमखोर एक ह्यूमन जो दूसरे इंसानों को खाता है, जो एक ट्राइब है वो दूसरे इंसानों को खाती है और उनके कच्चे मांस को खाती है जीवित रहने के लिए। तो अभी उन्हें भी वो नौका चाहिए। तो क्या सत्यव्रता मनु उस जिसका नाम है नरमुंडा, उस नरमुंडा से क्या वो बाकी के पूरे सिविलाइजेशन को, मैनकाइंड को, पूरे उस नौका में उसने जो जो दवाइयां रखी थी, जो किताबें रखी थी, अलग अलग किस्म के प्राणी थे, क्या उन सबको इससे बचा पाएगा? वो पार्ट भी सुपर्ब था। और जैसे कि मैंने कहा कि विष्णु जी का फाइनल अवतार और साथ ही में मत्स्य अवतार के बारे में भी इसमें वर्णन है, तो मजा आता है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि ओके ओके है, कॉन्वर्सेशन अभी बहुत बोर हो रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी तक का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। और साथ ही में लूसीफर क्यों विष्णु जी के 10वें अवतार के पीछे पड़ा है हाथ धो के, इस बारे में आपको इस किताब के एंड में जानकारी मिलेगी। और आखिरी पन्ने पे हमें समझ आता है कि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी फाइनल क्लैश होना बाकी है कल्कि में और लूसीफर में। और ये क्लैश तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि एक भारत का नायक और एक वेस्टर्न कंट्रीज का खलनायक जिसे सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, उनका फेस ऑफ देखने में वाकई में मजा आएगा। दोस्तों ये किताब, ये ट्रिलॉजी मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं। आपकी इस किताब के बारे में क्या राय है, अगर आपने किताब पढ़ी है तो? और बाय द वे नागा वॉरियर्स वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, सो बहुत ही जल्द, आई थिंक हफ्ते भर में इसका भी रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। अक्षत गुप्ता जी मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स है और इस किताब को, ट्रिलॉजी को पढ़ने के बाद विनीत बाजपेयी जी ऐसी घटनाएं घटती रहती है ऐसे वीडियोस में, इसको मैं एडिट नहीं करूंगा, थोड़ा मजा आया। विनीत बाजपेयी जी और अक्षत गुप्ता जी ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट लेखक है। और कल की ट्रिलॉजी मैंने पढ़ी थी, वो किसने लिखा था, कल की ट्रिलॉजी भी मुझे अच्छी लगी। वो भी, अगर उन लेखक का नाम मैं भूल गया उसके लिए माफी। अगर आपने वो किताब पढ़ी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसने लिखा था वो, और आप मुझे कौन सी किताबें रेकमेंड करना चाहोगे ये कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।